मित्रों नमस्कार। आज आरक्षण फिर एक बार सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ओबीसी एससी एसटी आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित हो गया। विधानसभा से पारित होने के उपरांत मध्य प्रदेश के भाजपा खेमा फिर एक बार उबाल पर आ गया है। भाजपा का यह नारा कि हिंदू एक हो, आरएसएस का नारा कि हिंदू एक हो, फिर खोखला दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 14% आरक्षण लागू था, जिसे मोहन सरकार ने 27% कर दिया। 27% आरक्षण होने के बाद जो बवाल उठा है, उसमें पक्ष और विपक्ष की कई बातें आ रही हैं। सोशल मीडिया रंग गई है। एक वानगी के तौर पर आप देखिए कि हिंदू धर्म के कर्ता धर्ता एक बाबा का क्या स्पीच है, क्या कर रहे हैं मोहन यादव को। बामन में राम जैसे लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। मोहन यादव को मोदी जी तत्काल हटाइए, नहीं तो ये जो कैंसर है पूरे प्रदेश से भाजपा को समाप्त करके मृत्यु को प्राप्त कर देगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मोहन यादव रामद्रोही है, मोहन यादव हिंदू द्रोही है, मोहन यादव सवर्ण द्रोही है। जब आरक्षण का संशोधन विधेयक पारित हुआ और कुछ लोगों ने उसे कहा जाता है कि 63 या 73 लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील किए कि ये आरक्षण का जो मामला है उसको निरस्त किया जाए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से बिहार की नीतीश सरकार ने 75% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की थी, विधानसभा से पारित किया था, जिसे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। अभी वो किस स्थिति में है, वो ठंडे बस्ते में है, लेकिन मोहन यादव का ये सिगुपा एक बार फिर बिहार में आग लगा देगी और यहाँ के लोग भी हो न हो ये मामला उठाएगा कि 75% जो आरक्षण हमें मिला है, नीतीश सरकार किस स्थान पर उसको रखे हुए है, क्या वो अपील की या नहीं की, अपील किए तो किस स्थिति में। मोहन यादव तो डंके की चोट पर इसे लागू करने की बात कहते हैं और उन्होंने कहा भी है, उनकी बातों को आप सुन लीजिए। सरकार द्वारा आज ये एक सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूंकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूंकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूंकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले। क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहां भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है
और सभी दलों की। सर, आरक्षण के निर्णय से क्या संबंध? समस्या आपकी आरक्षण नीति से है, जो बिना मोदी की सहमति से तय की ही नहीं जा सकती। या तो भाजपा यह स्पष्ट कर दे कि उसे जनरल कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं है, या इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट स्टेट्स में करना बंद करे। यह दिख रहा है कि भाजपा और मोदी शाह नए वोट बैंक की तलाश में हर वह राह पकड़ेंगे जो कांग्रेस सत्ता में होने पर स्वयं कभी नहीं पकड़ती, पर विपक्ष में खड़े होकर करवाती है। जातिगत जनगणना उसी राह का एक चरण। यह पतित हिंदूवादी पार्टी राष्ट्र के एकीकरण का ढोंग रचते हुए पूरे समाज को बर्बाद करने पर उतरी हुई। 5 वर्ष में यही पार्टी प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण की पैरवी करती दिखेगी। खट्टर ने तो किया ही था। उससे पूर्व यह केंद्रीय स्तर पर 75% का न्यूनतम आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन भी करे, तब यही आईटी सेल आपको उसके लाभ गिनाता दिखेगा। इन्होंने दलितों में भी जो अति पिछड़े हैं उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कोटा विद इन कोटा की नीति भी नहीं बनाई। मध्य प्रदेश का 73%, राष्ट्रीय 75% का आरंभ बिंदु। हमें इसका विरोध करना ही होगा, वरना भाजपा ओबीसी को 27%, एसटी को 20%, एससी को 16% और सवर्ण आर्थिक रूप से पिछड़े जो सवर्ण समुदाय के लोगों को 10% आरक्षण लागू हो गया। इस तरह से 73% आरक्षण मध्य प्रदेश में यदि सुप्रीम कोर्ट उसके समर्थन में मोहर लगा देते तो लागू होगा। देखना है इसका प्रभाव देश के अन्य भागों में किस तरह से पड़ता है, खास करके बिहार के चुनाव पर, क्योंकि मोहन यादव है। अब बिहार में भी तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठाने को अग्रसर है। बार बार आरक्षण, दलितों, पिछड़ों की बात करते हैं। यदि मोहन यादव वाला चिंगारी बिहार आ गई तो इसका प्रभाव बिहार चुनाव पर पड़ेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं।